दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है नवंबर के आखिरी सप्ताह में 25, 26, 27 जब भी हो जाए। कुल मिला जुला के बचे हैं 45 दिन। अब इन अंतिम दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कि आप जो प्री का रिज़ल्ट है वो पास करने की आपकी संभावना बढ़ जाए, 90% चांसेस रहें कि आप पास हो जाएं। देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि आपको जितना लग रहा है, मैं देखता हूँ ग्रुप में लोग बस पीडीएफ खोजते रहते हैं कमेंट सेक्शन में दूसरे वीडियोस के कि इसका पीडीएफ, इसका बुक लिस्ट। ये वो लोग हैं, हमने खुद किया है, मैंने खुद किया है, लेकिन ये आपका प्रश्न शुरुआती दौर में अच्छा लगता है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। एक चीज़ मान लीजिए, आप तो मतलब जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाखों यूट्यूब चैनल देखते होंगे, हज़ारों, उस पर डेली आपको नए बुक ये सब बताए जाते हैं, लेकिन कुछ जो स्टैंडर्ड बुक हैं उसमें घुमा फिरा के कंटेंट वही दिया रहता है और आप उसको लगातार पढ़ेंगे तो रिजल्ट 100% होगा। कोई यहाँ पे 100 में 100 लाने नहीं बैठा हुआ है। जितना 75, 80 ऐसे करके आप ले आएंगे, एक बुक दो बुक का हेल्प लेके, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ना कि पीडीएफ के पीछे भागना कि नहीं लुसेंट बेस्ट है कि क्राउन बेस्ट है, ड्यूटेरिया बेस्ट है कि स्पीडी बेस्ट है। इसके पीछे जब तक आप लगे रहेंगे रिजल्ट कभी नहीं होगा। लिख के ले लीजिए और अंतिम समय में आके मतलब जो संभावनाओं का ये बादल जो आपके उस पर आ जाता है और आप फिर से परेशान हो जाते हैं, इसको हटाइए। यदि रिजल्ट लेना है तो हाँ, यदि आप पास कोई रिजल्ट है, तो यदि आप द्वंद्व में है कि मेरे पास समय कम है तो ये पढ़ें वो पढ़ें, वो जायज़ है। लेकिन जो लोग मतलब कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो 90% लोग जो हैं मतलब पहली बार दे रहे हैं, फिर जो बेरोजगार हैं, तो उनके लिए ये चीज़ करना कि नहीं ये वाला बुक पढ़ेंगे, ये वाला बुक पढ़ेंगे, इतना हार्मफुल हो सकता है कि फिर आपको आगे जाके नुकसान करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए मैंने एक मतलब रोड मैप है, स्ट्रेटेजी है 45 दिन का। इसको यदि आप फॉलो करेंगे 100% रिजल्ट होगा। 100% रिजल्ट मतलब प्री पास करने का मतलब हो जाता है कि आपका 80% आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं। देखिए, सबसे पहले ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि आसान है, ये हो जाएगा। आप अपने कंपटीशन को समझिए, आपके कॉम्पिटिटर कौन है। सबसे पहले बिहार एसएससी के एग्जाम में सीजीएल वाले दानव दैत्य की तरह खड़े हैं। 20-20 लाख से मतलब 20 लाख तो मैंने कम कर दिया, 50 लाख से ज़्यादा होते हैं। बिहार और यूपी मिला के उसमें 10 लाख 12 लाख ऐसे लोग होंगे जो हिंदी बेल्ट वाले बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो उनका मैथ रीजनिंग किस लेवल का है। 50 में 50 स्कोर करते हैं, 48-49 जो अच्छे होते हैं उनका होता है। उनसे आपका कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ 75 नंबर का मैथ और रीजनिंग है। ये हो गया। बैंक वालों का भी बिहार के बच्चों के तुलना में मैथ रीजनिंग वो थोड़ा अलग लेवल का सॉल्व किए हुए रहते हैं, तो उनका मैथ रीजनिंग फिर भी ठीक रहता है। एमबीए वाले जो कैट मैट का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि इस रैंक के जॉब मतलब कैट मैट में एडमिशन लेना, ये तैयारी करने से अच्छा है कि बिहार एसएससी सीजीएल वगैरह में एक बढ़िया 4600 ग्रेड पे का जॉब लें, वो भर रहे हैं। इंजीनियर्स का एक जो बड़ा जमात है जो किसी भी एग्जाम के पीछे पड़ा हुआ है, फिर मतलब उनका मैथ रीजनिंग फिर भी ठीक होता है। ये सब लोग हो गए। और इसके अलावा ये लोग हैं जो पीछे से लगातार मेरिट में छट रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। 5-5 लोगों के बीच में आपको जाना है, 16,000 20,000 में जगह बनाना है इन 10 लाख लोगों में। दरोगा में कितना कॉम्पिटिशन इसके तुलना में कम था, यहाँ कितना ज़्यादा है। 10 लाख लोगों में से 16 से 20 हज़ार लोग। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कहीं लिख लीजिए, तभी आप रिजल्ट के नज़दीक होंगे। अदरवाइज मैं डेली बताता रहूँगा, आप डेली सुनते रहेंगे, पूछते रहेंगे, रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट नहीं हुआ, हम लोग का जॉब हो चुका है। एक जॉब होता है तो सेचुरेशन लेवल आ जाता है। हालांकि ठीक है, जॉब है तो एक सेचुरेशन लेवल है जिनका, लेकिन नहीं है वो इतना जमीन छोड़ के मत उड़िए। प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कीजिए, 100% रिजल्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपका रिजल्ट होगा आपको खुद ब खुद पता चलने लगेगा कि क्या सही मैंने किया था, क्या गलत। अभी यदि आपको एग्जाम पास करना है तो 8 से 10 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। 45 दिन बचा हुआ, कंपटीशन हद से ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा। इस चीज़ को समझिए। और दूसरे, यदि आप अभी भी डायलेमा में है कि बीपीएससी या बिहार एसएससी, तो आप किसी के लायक नहीं रहेंगे यदि आपने एक को नहीं चुना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। 8 से 10 घंटे यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और दोनों में से एक का द्वंद्व हटा के एक पे फोकस करिए, आप रिजल्ट के बिल्कुल नज़दीक रहेंगे। अब इसको हम 3 सेक्शन में बांटते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। 8 से 10 घंटे यदि आप पढ़ते हैं तो 4 घंटे आप डेली मैथ रीजनिंग पे टाइम दीजिए। मैं देखता हूँ हमारा ग्रुप है, ग्रुप में हमारे पास लगभग 8,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। देखते हैं कि लोगों को लगता है मैथ और रीजनिंग का हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं 30 लोग
30 से 40 लोग ऐसा एग्जाम देते हैं, 50 देते हैं, कभी 100-200 देते हैं। तो यदि आप मैथ रीजनिंग के लिए पेन नहीं उठाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो घंटा भगवान भी आपको रिजल्ट, मैं बुक बताते रहूंगा कि किरण ले लीजिए, आर्य अग्रवाल लीजिए, कभी नहीं होगा। आप यदि बैठ के 4 घंटा अब भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गिद्ध जो पीछे मैंने बताया 4-5 लोग, वो आपसे बहुत आगे खड़े हैं, लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करिएगा, आपको लगेगा कि हम एग्जाम, आपको यहाँ पे बहुत शॉर्टकट्स वगैरह मैथ के सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आपको बढ़िया टाइम मिलेगा, आपको यूनिटरी मेथड से आए, एक मेथड से आप प्रश्नों को सॉल्व करना जान जाएं, आप वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको समय मिलेगा, लेकिन सॉल्व करिए। 4 घंटे उस पर दीजिए मैथ रीजनिंग को मिला के, 2 घंटे आपको साइंस पे देने हैं, और साइंस के लिए आपको अलग से कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत, साइंस पे आपको 2 घंटे देने हैं अभी के लिए। और साइंस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है कि लुसेंट वाली मोटी बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे। यदि आपने शुरू में पढ़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज अभी आप नहीं पढ़ पाएंगे। और 3 घंटे में जीके, जीएस, करंट, बिहार, अंड भंड, देवानंद जो भी है उसके लिए 3 घंटे से ज़्यादा मत दीजिए, उसके कंपेरिजन में मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम दीजिए। अब देखिए, ये तो दूसरी बात हो गई। एक अभी समय है 45 दिन बचे हुए हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट अब से आपको सॉल्व करना चाहिए। आपने पहले से नहीं किया है, लेकिन अब से आपको सॉल्व करना चाहिए। आपका रिजल्ट बनेगा, प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी, क्या करना है। उसके लिए आप किरण का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं, एडुटेरिया का ले सकते हैं, और एक एडुधारा करके आया हुआ है, उसमें जीएस ज्ञान बिंदु वाले सर का प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए, आपके लिए हेल्प होगा। एक सेट हम लोग भी लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट का ग्रुप में चल रहा है, तो वहाँ भी जो लोग हमसे जुड़े हैं वो भी प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ एक्सप्लेनेशन कीजिए। यदि आप जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन को नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम मैथ रीजनिंग को करिए कि कहाँ गलत हो रहा है, यही रिजल्ट होगा। हमारे जो टॉपर थे पिछले बार के, उन्होंने बताया था कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन करना है आपके कमजोर वीक एरियाज पे, इसका ध्यान रखिए। सबसे पहले बुक लिस्ट, देखिए मैं बुक लिस्ट बताते बताते थक गया हूँ। अब बुक लिस्ट को बहुत कॉन्साइज कीजिए, इसी में रिजल्ट हो जाएगा। कोई हो भी, बिहार का एग्जाम हो, बीपीएससी के मेंस में भी वैसा ही होता है, दरोगा में भी वही हुआ। बीपीएससी के सारे प्रश्न लुसेंट और घटना चक्र से ही आए, जो जिन्होंने पढ़ा उनको सब पता होगा। आप यहाँ पे बुक को एकदम कॉन्साइज कीजिए। सबसे पहले यदि मैथ रीजनिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं किरण पब्लिकेशन के बुक में के बारे में बताया है, क्योंकि किरण बुक में जो है प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, और उसमें खाली अर्थमेटिक सेगमेंट करना है, तो आप उसको मैथ रीजनिंग ले लीजिए, मेंस में भी काम आएगा। यदि आपके पास समय कम है, नहीं लिए है, तो उससे कोई पतली बुक लेना चाहते हैं तो आर्य अग्रवाल लेके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बुक लीजिए, कोई भी मार्केट की बुक उठाइए, लेकिन उस पर स्टिक रहिए, बुक मत बदलिए, इसको फोकस करिए। 4 घंटा उसी बुक में, जितना पतला उसी में घुसे रहिए, 4 घंटे का टाइम दीजिए। साइंस के लिए घटना चक्र पढ़िए, लुसेंट पढ़िए। लुसेंट का जो नॉर्मल वाले में साइंस पोर्शन है, उसमें से काफ़ी 8-10 प्रश्न हो जाएंगे, और घटना चक्र पढ़ लीजिए। इतने में 17, 18, 19 क्वेश्चन भिड़ जाएंगे। अब आप यूथ का लेके करेंगे, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के प्रश्न इतना समय नहीं कि आप पढ़ सकते हैं, और फिर मतलब लुसेंट वाली इतनी मोटी है, उतना नहीं पढ़ सकते। उतना टाइम आप मैथ रीजनिंग में दीजिए। घटना चक्र और लुसेंट पढ़िए, इतने में 17, 18 से लेकर 20 प्रश्न तक आप सही कर लेंगे। करंट अफेयर्स के लिए मात्र एक बुक चुनिए, एडुटेरिया, एसपीडी में से, दोनों में से कोई सा उठा लीजिए। यहाँ करंट ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, एक करंट काफ़ी है, जिससे कि आप सारा का सारा प्रश्न लड़ा सकते हैं एग्जाम में। ये आपके लिए हेल्प हो सकता है, इस पर एक कीजिए। और जीके जीएस के लिए लुसेंट या क्राउन में से एक बुक रखिए, बस इसको पढ़ते रहिए। ज़्यादा बुक के चक्कर में मत रहिए। आपको अपना वैरायटी दिखाना है, तो मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस में दिखाइए, उसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए, उसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए, इस पे काम कीजिए। इस 4 बुक के अलावा यदि आपके पास कोई और बुक है तो उसको पढ़िए, बुक मत बदलिए। सिलेक्शन कभी नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं होता है और ना होगा। बस अगले बार फिर बुक के चक्कर में पड़े रहेंगे, पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहेंगे। एक प्रैक्टिस से डेली आप सॉल्व कीजिए। कॉम्पिटिशन किससे है मैंने बता दिया, इस पे फोकस कीजिए। ये 45 दिन यदि आप फॉलो करते हैं 8 से 10 घंटे, तो रिजल्ट 100% गारंटी है कि होगा। कोई आपके रिजल्ट को ये नहीं करेगा। इस तरीके को फॉलो कीजिए। ग्रुप में हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। यदि आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ मेहनत कीजिए लगातार। यदि आप मेहनत कीजिएगा, तो कोई छोटा से छोटा कोचिंग, छोटा से छोटा ग्रुप भी आपको सफल बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो 10% करते हैं, 90% आपको करना है, रिजल्ट आपको लेना है। इस चीज़ पे फोकस कीजिए। जो मैंने बातें बताई उसको एकदम दिमाग में डाल लीजिए और रिजल्ट के आसपास रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।